इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, वो कोरोना को लेकर ही आ रही है पलवल से, जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या में यहां भी इजाफा हुआ है। 34 हो गई अब संख्या। 680 सैंपल में से ये अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 1021 लोग अभी भी हैं। यहां पर कोरोना के 17 मरीज ठीक हो चुके हैं। दूधिया की दूसरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। ये एक राहत भरी खबर इसको कहेंगे। पूरे जिले में 400 लोगों की एक टीम जो है वो तैनात की गई है। तो पलवल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहां पर 680 सैंपल में से 576 ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 68 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है, ये पेंडिंग है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 1021 लोगों को रखा गया है। कोरोना के 17 मरीज यहां पर ठीक भी हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस दूधिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और एक चिंता का विषय ये बनता जा रहा था, उस दूधिया की जो दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। एक राहत की खबर इसको ज़रूर कहा जाएगा। 680 सैंपल में से 576 की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। तो ये पलवल का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। पलवल में किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीच रिकवर भी कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता भगत तेवतिया का, जो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत हमें देंगे। हमसे बातचीत करेंगे और ज़्यादा जानकारी इस बारे में देंगे। भगत, हम जानना चाहेंगे आपसे, पलवल में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है इसकी वजह क्या है, क्या मिल रही है आपको जानकारी? अगर यहाँ पर देखें तो पलवल में जिस तरह से सबसे पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था और उसके बाद लगातार यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ती गई। दिल्ली के जो मरकज से जो जमाती निकले उनके कारण यहाँ पर जो 10 बांग्लादेशी और करीब 79 लोग जो बाहर के देश के विभिन्न राज्यों से आए थे, उनके चलते यहाँ कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हुआ है। भगत, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आंकड़ा जो है वो यहाँ पर बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन जो कारना गांव के जो दूधियाँ हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि निज़ामुद्दीन में वो दूध सप्लाई करते थे दिल्ली के, और वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उनकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस गाँव को सील किया गया, जो जानकारी है उस गाँव को सील कर दिया गया, और इस दूधिया के संपर्क में जितने भी लोग आए थे उनकी भी जाँच जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर जिस तरह से परसों जो कारना गांव है उसमें जो एक दूधिया था जो पहले दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दूध सप्लाई करता था और उसके बाद फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर उसने दूध सप्लाई किया। जब वहां से उसका जो प्रशासन द्वारा जो उसकी फोन की लोकेशन निकाली गई तो वो निजामुद्दीन इलाके की मिली और उसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने उनको यहाँ पर आइसोलेशन पर लिया और उसके सैंपल भेजे तो वो कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके परिवार को, जहाँ उसके संपर्क वाले थे उन सबको आइसोलेशन में लिया गया और वहीं गांव को कंटेनमेंट जोन में शामिल कर उसके साथ लगते जो 7 गांव है उनको भी बफर जोन में शामिल किया गया। लेकिन जब कल शाम को दोबारा से उसका सैंपल लेकर जो देर रात जो जांच रिपोर्ट आई उसमें जो कोरोना पॉजिटिव दूधिया था उसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है राहत भरी खबर। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर करिए भगत, कि पहली जो रिपोर्ट आई थी उसकी वो पॉजिटिव आई, अब ये दूसरी रिपोर्ट है क्या जो नेगेटिव आई है? क्योंकि अगर एक रिपोर्ट सिर्फ नेगेटिव आई है तो उससे काम नहीं चलने वाला है, अभी एक और उसकी जांच की जाएगी, और जब 2 रिपोर्ट उसकी नेगेटिव लगातार आ जाएंगी उसके बाद माना जाएगा कि हाँ ये जो शख्स है वो कोरोना संक्रमित नहीं है। तो क्या अभी सिर्फ एक रिपोर्ट ऐसी जो नेगेटिव आई है, एक और अभी जांच होगी? ये जो दूसरी रिपोर्ट है वो उसकी पहले कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब जो दूसरी रिपोर्ट है वो जो कल रात को आई है वो नेगेटिव आई है, लेकिन अभी भी उनको क्वारंटीन किया हुआ है, उसके पूरे परिवार को आइसोलेशन पर है और जब तक इनकी जो 2 और 3 रिपोर्ट अन्य नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उनको स्वास्थ्य विभाग अपनी निगरानी में रखे हो। बिल्कुल। और आज इस तरीके से कुछ जगह पर रियायत दी जा रही है, कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, और प्रदेश की जो सरकार है मनोहर सरकार, उसने भी ऐलान किया था कि जहां पर मामले नहीं हैं या जहां मामले सामने आने की बहुत कम चांसेस हैं वहां पर रियायत ज़रूर देंगे। तो पलवल तो क्योंकि रेड जोन में है फिर भी, लेकिन किस तरीके का आज यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है इसका? यहाँ पर अगर देखें तो सबसे जो ज्यादा मामले हैं, अगर एक मामले को छोड़ दिया जाए, जो यहाँ पर जो परसों पहले एक जो मुंबई से दुबई से जो व्यापारी आए थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन वो ठीक होकर पिछले करीब 20 दिन पहले ही अपने घर लौट गए
और उसके बाद अभी 2 दिन पहले कारना गांव में जो कोरोना पॉजिटिव जो दूधिया मिला है, जो बाकी के जितने भी मामले हैं ये सारे हथीन क्षेत्र के मामले हैं। बाकी पलवल और होडल क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी कोरोना पॉजिटिव जो मामला नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से केवल अभी जो हिदायत दी गई है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो केवल ए और बी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जी। वो अपने ऑफिसों में जाकर केवल हाजिरी लगाएं, जबकि सी और डी श्रेणी के विभाग के अध्यक्ष के अनुसार जाएं। तो इसलिए अभी ज्यादा कोई लोगों का जो आवागमन अभी नहीं हुआ। बिल्कुल भगत, पिछले 24 घंटे की बात करें तो कितने आंकड़ों में इजाफा हुआ है, कितने मरीज जो हैं वो नए सामने आए हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी तक अगर हम यहाँ देखा तो अभी भी 1021 लोगों को यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस पर लिया हुआ है। वहीं जो 68 जो लोग हैं उनकी जो रिपोर्ट अभी जो कोरोना जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी आनी है और उसी पर स्वास्थ्य विभाग की नजर टिकी हुई है कि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो इनमें नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे।